क्या आपको पता है कि एक ही स्टेडियम में इतने सारे अलग अलग क्रिकेट पिच क्यों होते हैं? क्यों? या फिर कभी सोचा है कि हवाई जहाज में जो तेल पड़ता है वो आखिर बाइक में पड़ने वाले पेट्रोल से सस्ता क्यों होता है? अच्छा, आप ये तो बिल्कुल नहीं जानते होंगे कि एक ऐसी आग है जो दिखाई नहीं देती। अगर जानने हैं ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम आपको ये भी बता देंगे कि पहले मुर्गी आई थी या फिर अंडा। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे एनिमल लवर के बारे में जानते हैं जिसने मरकर भी अपने पेट का साथ नहीं छोड़ा? नहीं। ग्रोवर क्रेन्स एक अमेरिकन साइंटिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। उन्होंने साइंस की फील्ड में बहुत सारे काम किए, लेकिन वो चाहते थे कि मरने के बाद भी वो साइंस के काम आते रहें। इसलिए उन्होंने अपनी बॉडी म्यूजियम को डोनेट कर दी, लेकिन इसके लिए उन्होंने बस एक शर्त रख दी कि उनके साथ उनका पालतू कुत्ता क्लाइड भी म्यूजियम में रखा जाए। उनकी इस शर्त को म्यूजियम ने मान लिया और सन 2002 में जब ग्रोवर की डेथ हुई तब उनके और उनके चहीते कुत्ते क्लाइड के स्केलेटन को म्यूजियम में रख के उनकी एक पुरानी फोटो के पोज में रख दिया गया। दोस्तों, इसे कहते हैं असली एनिमल लवर। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, बहुत पुराना सवाल है कि पहले अंडा आया या फिर मुर्गी। अगर अंडा तो अंडा दिया किसने, और अगर मुर्गी तो वही सवाल कि आखिर मुर्गी आई कहां से। अब इसका ठीक जवाब इजी भी है और नहीं भी। असल में मुर्गियों के पूर्वज जंगल फॉल नाम के पक्षी हैं। जंगल फॉल में कई बार इवोल्यूशन होने के बाद मुर्गी बनी होगी। पीढ़ियों में कई म्यूटेशन होते होते किसी एक म्यूटेशन के बाद पहली मुर्गी पैदा हुई। ऐसा एग्जैक्टली कब हुआ ये बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस पहली मुर्गी के मम्मी पापा किसी और प्रजाति के जीव कहलाएंगे। उन्हें प्रोटो चिकन कहते हैं। जब दो प्रोटो चिकन एक साथ आए तो एक अंडा तैयार हुआ। इस अंडे के भ्रूण में कुछ म्यूटेशन हुए, ये भ्रूण बड़ा हुआ और यही आगे चलकर पहली मुर्गी बना। तो पहली मुर्गी एक अंडे से ही बाहर निकल के आई। इस हिसाब से अंडा पहले आया, लेकिन मुर्गी को पहले मानने वाले अब ये भी कह सकते हैं कि उस अंडे से पहले मुर्गी तो निकली, लेकिन वो अंडा तो प्रोटो चिकन ने दिया था। तो क्या वो मुर्गी का अंडा कहलाएगा या प्रोटो चिकन का अंडा कहलाएगा? अब आप ये बात हमें कमेंट में बताइएगा। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि हवाई जहाज में जो तेल डाला जाता है उसकी कीमत हमारी गाड़ियों में पड़ने वाले पेट्रोल डीजल से भी कम होती है? दोस्तों, आजकल पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महंगे टिकट वाले हवाई जहाजों में जो तेल पड़ता है वो असल में पेट्रोल और डीजल से सस्ता होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर हवाई जहाज पेट्रोल से नहीं बल्कि ATF यानी कि एरो टर्बाइन फ्यूल से चलते हैं, जो कि एक तरह का केरोसिन तेल होता है और वो 75 से 80 रुपए लीटर में मिलता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हवाई जहाज का टिकट सस्ता कर दिया जाए, क्योंकि जहाज काफी तेल खाता है। छोटे जहाज में अगर 300 से 500 लीटर प्रति घंटा तेल खर्च होता है तो बड़े जहाजों में 800 से लेकर 2500 लीटर प्रति घंटा तेल खर्च होता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आपने कोई ऐसी आग इमेजिन की है जो दिखाई ना दे? No! आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मेथनॉल फायर एक ऐसी आग है जो दिन में दिखाई नहीं देती। ठीक इस रेस में लगी आग की तरह यहाँ लोग मजे के लिए पानी नहीं डाल रहे हैं, बल्कि मेथनॉल की वजह से लगी आग को बुझा रहे हैं, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रही। असल में होता ये है कि मेथनॉल एक क्लीन गैस है। अगर ये गैस आग पकड़ ले तो इससे धुआं नहीं निकलता और तेज धूप में तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता है। इसलिए इस आग को पहचानना मुश्किल हो जाता है और ये एक इनविजिबल फायर बन जाती है। फैक्ट नंबर 6। कभी आपने सोचा है कि जब भी हम ज्यादा खाना खा लेते हैं या फिर बहुत मसालेदार खाना खा लेते हैं तो आलस आने लगता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, मसालेदार खाना खाने से हमें नींद इसलिए आती है क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जिसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम कहते हैं। यानी शरीर को ये मैसेज मिलता है कि अब खाना खाने का टाइम है और इसलिए बॉडी को रेस्ट करके इसे पचाने की जरूरत है। एक दूसरी वजह यह है कि हमारी बॉडी को जब ज्यादा कार्बोहाइड्रेट यानी चावल जैसी चीजें मिल जाती हैं तो शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन निकलने लगता है, जो कि हमें सोने का मैसेज देने लगता है, क्योंकि यही हार्मोन हमारे सोने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं वो कोई डिजाइन नहीं है बल्कि एक बहुत फेमस लेक है। ये कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया की स्पॉटेड लेक है, जो अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए दुनिया भर में फेमस है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा मिनरल वाली लेक है। इसमें मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम, सोडियम सल्फेट, सिल्वर और टाइटेनियम जैसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स पाए जाते हैं। गर्मियों में जब इस झील का पानी सूख जाता है तो ये मिनरल अपने अपने रंगों से इस झील में अलग अलग
स्पॉट बना देते हैं। इस झील के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसमें नहाने से कई बीमारियां ठीक हो जाती है, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि एक मगरमच्छ और एलिगेटर में क्या डिफरेंस होता है? कई बार आप इन दोनों को देखकर कंफ्यूज हो जाते होंगे कि इनमें से कौन एलिगेटर है और कौन सा मगरमच्छ है। कई लोग इसे एक ही जानवर की दो प्रजातियां मान लेते हैं, लेकिन इन दोनों में ही जमीन आसमान का अंतर होता है। असल में ये जो आप देख रहे हो, ये एक एलिगेटर है जिसका मुंह यू शेप्ड है और इसके पांव छोटे होते हैं और इसकी एवरेज लंबाई 11 फुट होती है। वहीं ये दूसरा जानवर मगरमच्छ है जिसका मुंह वी शेप्ड है और इसकी एवरेज लंबाई 19 फुट होती है। मगरमच्छ रेंगने वाले जीवों में सबसे बड़ा होता है और ये खारे पानी में रहता है और धीमे चलता है। वहीं अगर एलिगेटर की बात करें तो ये पानी में और जमीन पर बहुत तेज चलते हैं और मीठे पानी में रहना पसंद करते हैं। इसलिए मगरमच्छ दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं और एलिगेटर मेनली अमेरिका और चीन में मिलते हैं। फैक्ट नंबर 3, इन ड्रेसेस को आपने पुरानी मूवीज में जरूर देखा होगा। इसे कॉर्सेट्स कहा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर इन कॉर्सेट्स को पहनना बंद क्यों कर दिया गया? पुराने जमाने में इन कॉर्सेट्स को बहुत पसंद किया जाता था और सारी अमीर महिलाओं की ये सिग्नेचर ड्रेस थी। लेकिन इस ड्रेस की एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। असल में ये बहुत सख्त कपड़े या फिर हड्डियों और मेटल से बनाए जाते थे। ये एक तरह का अंडरगारमेंट होता था जो एक परफेक्ट शेप देने के लिए पहना जाता था, लेकिन बाद में इसे लेकर खूब बवाल मचा क्योंकि ये कॉर्सेट इतने टाइट होते थे कि इसे पहनने वाली कई औरतें बेहोश हो जाती थी। यहाँ तक कि लगातार इस तरह की टाइट ड्रेस पहनने से पसलियों तक का शेप खराब होने लगता था। इसलिए इन कॉर्सेट्स को धीरे धीरे फैशन से हटा दिया गया। वैसे भी वो फैशन क्या फैशन जो आपकी सेहत ही खराब कर दे। फैक्ट नंबर 2, कभी आपने सोचा है कि क्रिकेट की फील्ड में एक साथ कई पिचेस क्यों होती हैं? ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अगर पिच खराब हो जाएगी तो दूसरे पिच पर मैच कराने के लिए वहां 3-4 पिच बनाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में जिस पिच पर इंटरनेशनल मैच होना होता है उस पिच को अलग से इंटरनेशनल क्रिकेट स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है और उस पिच को पिच क्यूरेटर तैयार करवाता है। वहीं जो दूसरी पिच होती है उसे डोमेस्टिक मैच और सीरीज के लिए तैयार किया जाता है। इस पिच पर रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और घरेलू मैच खेले जाते हैं। नेट प्रैक्टिस करने के लिए भी खिलाड़ियों के लिए एक अलग पिच तैयार की जाती है। अब इन सभी मैचों को एक ही पिच पर कराना पॉसिबल तो नहीं और इसी के कारण क्रिकेट स्टेडियम पर एक से ज्यादा पिच बनाई जाती हैं। फैक्ट नंबर 1, इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि ये कोई घास होगी जो कि पानी में जम जाती है, लेकिन दोस्तों ये कोई घास नहीं है बल्कि एक तरह का पेड़ है जो साउथ अमेरिका के ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। इन पेड़ों को यरेटा या फिर लरेटा कहा जाता है। इसकी खासियत है कि ये पेड़ 3000 सालों तक जीते हैं और ये बहुत लंबे नहीं होते। इनका शेप ऐसा होता है कि आप इसे एक गद्दे की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। साउथ अमेरिका में ये पेड़ पहाड़ों पर घास के जैसे उग जाते हैं और देखने में हरी चादर की तरह नजर आते हैं। तो आज का ये सफर यहीं खत्म होता है। वीडियो में कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में फैक्ट्स के एक नए और मजेदार चटपटे एपिसोड के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।